नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय गुलाब गौतम पर, जहां हर कहानी देती है आपको जीवन का नया सबक। यूँ तो हम संत रविदास जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं उनके आर्टिकल, लेख, उनके भाषाओं, उनके ज्ञान, उनके कहानियाँ। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी बातों की जिन्हें से हम संत रविदास जी को और जानने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन दर्शन और प्रेरणादायक संदेश क्या क्या थे। मैं बात कर रहा हूँ संत रविदास जी की, जो 15वीं 16वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जहाँ समाज में जाति भेद, छुआछूत और ऊंच नीच गहराई तक फैला हुआ था। लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन और वाणी से यह सिद्ध किया, महानता जन्म से नहीं, कर्म से और भक्ति से होती है। आइए उनके जीवन की कुछ बातें हम जानते हैं। पहली बात, जन्म और परिवार कहाँ हुआ। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन काशी के निकट सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। वे चर्मकार समुदाय से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इसका संदेश ये है कि ईश्वर के लिए कोई जाति नहीं होती, महानता कुल से नहीं होती, गुण से होती है। दूसरा, पेशा और श्रम की महिमा। रविदास जी अपने पिता के साथ जूता बनाने का कार्य करते। उन्होंने कभी अपने काम को छोटा नहीं माना। वे कहते थे, श्रम ही पूजा है। इसका संदेश ये है कि ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मानजनक है। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। तीसरी बात, गुरु रामानंद जी के शिष्य। गुरु रामानंद जी के शिष्य थे संत रविदास जी, भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक। रामानंद जी ने जाति भेद देखे बिना उन्हें दीक्षा दी। संदेश ये कहता है, सच्चा गुरु जाति नहीं देखता, भक्ति सबके लिए समान है। चौथा, मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी, राजघराने की महान भक्त कवयित्री मीराबाई। उन्होंने अपना जीवन गुरु रविदास जी को समर्पण कर दिया। संदेश ये कहता है, सच्चा ज्ञान सामाजिक समान के ऊपर होता है, भक्ति में ऊंच नीच नहीं होती, वरना मीराबाई उन्हें कभी अपना गुरु नहीं मानती। पांचवा, जातिवाद का कड़ा विरोध। रविदास जी ने जाति पाति का स्पष्ट विरोध किया। वे कहते थे, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, कर्म से होता है। संदेश ये कहता है, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, समानता ही धर्म है। छठवां, निर्गुण भक्ति के समर्थक। वे निराकार निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते थे, कर्मकांड और बाहरी दिखावे को महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे, मन की पवित्रता ही सच्ची पूजा है। संदेश ये कहता है, ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में है। सातवां, गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। संत रविदास जी के 40 पद और एक दोहा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। संदेश ये कहता है, उनकी वाणी सार्वभौमिक है, धर्म से ऊपर मानवता का संदेश होता है। आठवां, बेगमपुरा, जहां आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। रविदास जी ने बेगमपुरा नाम के एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई दुख नहीं, कोई कर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब समान। संदेश यह कहता है, यह आधुनिक समानता और सामाजिक न्याय का आदर्श है। नौवां, परोपकार और दया। बचपन से ही वे दयालु थे। वे साधुओं और गरीबों को जूते दान करते थे। संदेश ये कहता है, सच्ची भक्ति सेवा और करुणा के साथ ही पूरी हो सकती है। 10वां, वाराणसी का जन्म स्थान मंदिर। वाराणसी में उनका जन्म स्थान आज भव्य मंदिर है, जहां सभी जातियों और वर्गों के लोग दर्शन करने आते हैं। संदेश ये कहता है, उनकी शिक्षा आज भी जाति भेद मिटाने की प्रेरणा देती है। और संत रविदास जी का सर्वकालिक संदेश ये कहता है कि श्रम ही सम्मान है, मन की पवित्रता सर्वोपरि, समानता ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है, लालच से मुक्त जीवन ही स्वतंत्रता है। संत रविदास जी केवल भक्त नहीं थे, वे महान समाज सुधारक, मानवतावादी, आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज को बताया, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति कतई नहीं है, प्रेम, श्रम और सत्य है। उनकी जयंती माघ पूर्णिमा में मनाई जाती है, जो सामाजिक सद्भावना और समानता का पर्व है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जीवन, वाणी और प्रेरक प्रसंगों पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ।
यदि आप संत रविदास जी के विचारों को गहराइयों से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि समानता और मानवता का संदेश लोगों तक पहुँचे। जय गुरुदेव, जय रविदास।